आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का इंटरेस्ट इनटू लूप्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग समेशन में निकालेंगे एक गिवन सीरीज का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का ए का सी है, आपको अपने बुक में मिल जाएगा क्लास 10 के। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस समय हम लोग यहाँ पर ये दिख रहा है आपको 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, इसका सम निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, समेशन। देखिए समेशन निकालने का मतलब है, मैंने आपको पहले, अगर आपने मेरा समेशन का वीडियो नहीं देखा, हाउ टू मतलब फाइंड द समेशन ऑफ एनी नंबर, देन वो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में मुझे मैंने दे चुका है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये वाला वीडियो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से समेशन निकालते हैं किसी भी सीरीज़ का। तो यहाँ जो सीरीज दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 1 इंटू 2, देन 2 इंटू 3, देन 3 इंटू 4 एंड n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पर तो दिख रहा है आपको वो ये जो पहला वाला 1 इंटू 2, यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अगर n का वैल्यू अगर 1 होगा, सपोज n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो अगर 1 होगा तो ये क्या होगा, अगर मैं इसके लिए अगर मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं ये जो आपको जो सीरीज दिख रहा है अगर इसमें तोड़ता हो तो n का वैल्यू 1 होता है, तो ये 2 कैसे होगा, तो n इंटू n प्लस 1। देखिए कैसे हुआ, अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर है 1 इंटू n प्लस 1। n कितना है मेरा 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, तो क्या आ गया ये 1 इंटू 2। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 2 है, फिर 2 इंटू 3। देखिए अगर n 2 हुआ तो 2 n इंटू n प्लस 1 मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो 2 इंटू 3। तो इस तरह से ये सीरीज जा रहा है। देखिए 2 इंटू 3, देन 3 इंटू 4, लास्ट में लिखा भी है, क्या लिखा है n इंटू n प्लस 1। तो हमको इसका सीरीज आपको क्या निकालना है, समेशन निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, देन आपका int में, आप लोगों को पता है। ठीक है, फिर अभी int सम इक्वल टू 0, सम मैंने 0 क्यों लिया, मुझे समेशन निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या लूँगा, पहले सम इक्वल टू मैं 0 लूँगा। ठीक है, और मैंने एक आई लूप लिया है, क्या लिया है मैंने, आई लूप। यहाँ पर मैं लूँगा एक आई लूप, क्योंकि मुझे लूप को चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने फॉर लूप के लिए मैंने आई का एक वेरिएबल आई लिया है और n लिया है, ताकि जितना n होगा उतने बार सम निकलेगा। और n का वैल्यू 3 होता है, तो ये कितना बार चलेगा, अप टू यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लास्ट में बोला भी है समेशन ऑफ n नंबर, तो n तक जाना है मुझे, जब जो भी वैल्यू n का होगा उतना तक समेशन निकलने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तो ये किसी तरह क्या लिया, प्रिंटेड एंटर द वैल्यू ऑफ n स्कैनर पर्सनैलिटी n परसेंट n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं यूजर से n का वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो भी यूजर लेगा n का वैल्यू वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आगे स्टोर होगा। सपोज मान लीजिए मैंने n का वैल्यू ले लिया 4, तो n कितना वैल्यू कितने मैंने 4, तो लूप जो है वो कितने बार चलेगा, लूप चलेगा मेरा अप टू 4 टाइम्स। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर लूप का लिखा भी है लॉजिक, देखिए फॉर i इक्वल टू 1, पहले स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, देखिए तो 1 से हो रहा है, तो i कहाँ से होगा 1 तक। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, n तक जा रहा है ना, तो यहाँ क्या हुआ, कंडीशन क्या बनेगा, i लेस देन इक्वल टू n। कंडीशन i लेस देन इक्वल टू इसलिए लिखा कि मुझे लूप को कितना तक रखना है, जब तक n तक वैल्यू को रखना है, n से ऊपर नहीं जाना है। जो वैल्यू n का होगा तब तक मुझे सम निकालना है, जैसे n का वैल्यू छोटा हो गया, बड़ा हो जाएगा, तब मुझे लूप से निकल जाना है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, i इक्वल टू 1, और i जो है वो कितना होना चाहिए, i लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, फिर i प्लस प्लस, और समेशन के लिए क्या करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस i इंटू आई प्लस 1। ये मैंने जो लिखा है यहाँ पर i इंटू आई प्लस 1, ये मैंने लिखा है ताकि मेरा वैल्यू दिखे, जो 1 2 3 4 ये जो जितने वैल्यूज है 1 2 2 3 3 4 ये सब जो वैल्यूज है किसके पास है, आई के पास। ऑफकोर्स क्योंकि आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर क्या बनेगा, आई 1 से क्या होगा 2 होगा, देन 3 होगा, देन 5 होगा। तो जितना भी वैल्यूज है मेरे पास 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 ये सब किसके पास रहेगा, आई के पास होगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, सम इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई प्लस 1 लिखा है। ठीक है, तो क्या होगा, इससे मेरा जो लूप है जब तक आई का वैल्यू जब तक मेरा आई छोटा रहेगा n से, तब तक वो लूप निकलता रहेगा। तो लास्ट में जो समेशन होगा उसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, जैसे लूप बंद हो जाएगा, जैसे लूप फॉल्स होगा तब कहाँ जाएगा, लूप से बाहर निकलेगा, और लास्ट में समेशन ऑफ n नंबर इज परसेंटाइल d कॉमा सम। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगा इस सीरीज का वो आंसर आपको मिल जाएगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। ठीक है, तो इसका जो मेरा कोड है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।